Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. This is our science lecture and we have already started our unit number 1, that is the human body, and we have read about some systems of our body. We have read about sense organs and how the systems form. Let's see which systems we have read. Some systems of our body are, which we have read: the skeletal system, the muscular system, the digestive system, and the circulatory system, the nervous system, एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इनमें से हमने फर्स्ट 3 ऑलरेडी हम इनकी रीडिंग कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट 4 सिस्टम की रीडिंग करेंगे, जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का सिस्टम है दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आप देखिए, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, उससे रिलेटेड जितना भी जो सिस्टम है हमारे ब्लड का, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर बुक, पेज नंबर 6. ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है, यू कैन सी इन द डायाग्राम ऑल्सो, कि हमारा जो हार्ट है रेड कलर का है. ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, सेंड करता है. ठीक है, द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड मूव कर रहा है या ये जो सर्कुलेट कर रहा है, ये किससे कर रहा है? दो तरह की हमारे पास हमारे पास हैं. एक वेन्स है और सेकंड है आर्टरीज. आर्टरीज क्या करती हैं? ये ब्लड, आप देखें, जो रेड कलर का हार्ट है हमारा, ये इसके साथ जितनी भी ये रेड लाइंस हैं, ये हमारे ब्लड को लेके जा रही होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. और जो ब्लू कलर में वेन्स हैं, ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, ये हमारी बॉडी से जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड गया होता है उसको वापस हार्ट तक लेके आ रही होती हैं. दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. वेन्स, आर्टरीज, ये सब चीज़ें और हार्ट, ये तीनों मिलकर जो सिस्टम बना रहे होते हैं उसे हम कहते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम. मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे सांस लेने का जितना भी जो सिस्टम है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. यू कैन सी इन द डायग्राम, आप देख सकते हैं जो हमारी डायग्राम है, इसमें नोज़, माउथ और कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई हुई हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है ये कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट वन नोज, जिससे हम सांस लेते हैं. विंड पाइप, वो जो सांस जिस वो कैनाल में से गुजर के जा रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड विंड पाइप. एंड लंग्स, और लंग्स, वो सांस हमारा जा कहाँ होता है? लंग्स में. देन नेक्स्ट, एयर इज पुल्ड इन टू एंड पुश आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम. जो हमारे एयर हमारे अंदर जा रही होती है और बाहर आ रही होती है, वो किस सिस्टम की वजह से होती है? हम जो सांस ले रहे होते हैं और फिर हमारी बॉडी से जो हम वो एयर बाहर आ रही होती है, वो कौन सा सिस्टम कर रहा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. अब लंग्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता है ना कि जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं. वो ऑक्सीजन फिर कहाँ जाती है? यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास डायाग्राम है उसमें ये हमारी इधर इस पाइप में से गुजर के हमारे नीचे लंग्स में जा रही होती है. ठीक है, और फिर क्या करती है? वहाँ पर ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है. हमारे लंग्स के अंदर एक गैस होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लंग्स से बाहर आ रही होती है. नेक्स्ट, मूव टू पेज नंबर 6. यू आर हैविंग अ डायग्राम. आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है. फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक नोज़ है. ठीक है, नोज़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये नोज़ आपका है. देन सेकंड वन आपने जो भी पढ़ा हुआ, दिस इज़ विंड पाइप. ये विंड पाइप है आपका, यहाँ से हवा गुजर के आती है, जो एयर है या ऑक्सीजन है वो यहाँ पर मूव कर रही है. और ये जो नीचे हमारे पास 2 पार्ट्स बने हैं, दीज आर लंग्स. दिस वन इज़ लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज़ राइट लंग्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है ना, जो मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको कोई, आपने सेंस ऑर्गन्स में भी पढ़ा था कि वो मैसेज सेंड करते हैं, वो कहाँ सेंड करते हैं? हमारे ब्रेन को. और ब्रेन से रिलेटेड जितना भी सिस्टम होता है दैट इज़ नर्वस सिस्टम. उस सारे को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. आप देखिए, ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ आपको यहाँ नज़र आ रहा हो कि डिफरेंट ये छोटी छोटी सी ये जो लाइंस बनी हुई है, दीज आर नर्व्स. ये क्या करती हैं? ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेज लेकर
ब्रेन तक जाती हैं। तो ब्रेन एंड द नर्व्स, ये जो ब्रेन है और ये सारी नर्व्स हैं, ये मिलकर क्या बना रही हैं, एक नर्वस सिस्टम बना रही हैं। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। अब ये जो नर्व्स हैं, ये जितनी भी आप हमारी बॉडी में आपको नज़र आ रही है, ये सारी ये नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं, ये मैसेज यहाँ से लेकर कहाँ जाती हैं, इस ब्रेन तक जाती हैं और उसको फिर बताती हैं, फिर हमारा ब्रेन बताता है कि हमने आगे क्या काम करना है। द नेक्स्ट सिस्टम इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जब हम बाहर निकालना होता है, तो वो जिस सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें यू कैन सी हियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। Let's start the reading. Through the excretory system, we are able to get rid of all the waste product of the body. हमारी बॉडी के जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो वाटर है, एक्स्ट्रा फूड है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ से बाहर आ रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखिए, द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। अब वो लंग्स क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स है उनके अंदर जब हम एयर जाती है, तो जो एक्स्ट्रा एयर हो जाती है वो कैसे बाहर आती है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। उन लंग्स के थ्रू दोबारा विंड पाइप से वो एयर बाहर आ जाती है। द किडनी गेट रिड ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो किसके थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ किडनीज। एंड द स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट। जो हमारे बॉडी में जो पसीना आ रहा होता है, हमारी स्किन पे जो पसीना आ रहा होता है, वो कैसे बाहर निकलता है, हमारे स्किन के थ्रू। ठीक है, दिस वॉज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारी डायग्राम, इसमें यू कैन सी है, यहाँ पर हमारे पास किडनीज हैं, ठीक है, और बाकी ये यहाँ से मूव करके नीचे से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट यू कैन सी यू आर हैविंग कॉन्सेप्ट चेक ऑन पेज नंबर 7। कॉन्सेप्ट चेक में आपने देखना है, देयर आर मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम इन द बॉडी, मैच द सिस्टम एंड ऑर्गन टू इट्स फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, आपने पार्ट्स को उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, देन ब्रेन, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपने बताना है कि ये सिस्टम्स दिए हुए हैं, इनका फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट वन, लुक एट बी कॉलम, कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल्स। अब देखिए, आप खुद गैस करें कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारा फूड है वो स्टमक के थ्रू, स्टमक में जा रहा होता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। तो फूड किस सिस्टम में इंक्लूड कर रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को मैच कर देंगे फर्स्ट वन के साथ, ठीक है। देन सेकेंड इज वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू मूव मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए, ये कौन सा सिस्टम है जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और अलाउ करता है ताकि हम अपनी बॉडी को, हम अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मूव कर सकें। तो वो हमारे मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में डिफरेंट मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसको आप मस्कुलर सिस्टम से मैच करेंगे। गिव द पार्ट ऑफ बॉडी फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्टेड पार्ट। आपने पहले पढ़ा था कि हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्केलेटन। वो क्यों होता है, वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। इसको आप स्केलेटल सिस्टम से मैच करेंगे। द लास्ट वन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। आपको पता है हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन। सो मैच द ब्रेन विद द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट मूव टू डायरी। अब आपकी डायरी क्या है, यू आर हैविंग रीडिंग। आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 6 एंड 7 की। जो आज आपने 4 सिस्टम्स पढ़े हैं, आपने उनकी रीडिंग करनी है। देन यू आर हैविंग पेज नंबर 7 जिसपे कॉन्सेप्ट चेक दिया हुआ है, दैट इज़ योर होमवर्क। आपने इसे होमवर्क करना है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।